बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट जिगल एंड व्लॉग्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूं तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। वो ये है कि इस चैनल के साथ एंड व्लॉग्स का मैंने नाम लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी और एंटरटेनिंग वीडियोस वगैरह भी सब चैनल पे अपलोड हुआ करेंगी। और आपने देखा होगा कि जैसा कि काऊ मंडी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड की है, अपने व्लॉग ख़ुद मैंने क्रिएट किया वहाँ पे जाके, तो वो मैंने अपलोड किया है। तो इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ इस तरह के व्लॉग्स आपको मिलेंगे, कुर्बानी के व्लॉग्स वगैरह भी। और कहीं आना जाना हुआ, कहीं पे गैदरिंग हुई, तो इंशाअल्लाह उसके भी व्लॉग्स इस क्रिकेट दी गल एंड व्लॉग्स पे आपको मिलेंगे। क्योंकि ये सिर्फ अब क्रिकेट का चैनल ही नहीं है, अब ये एंटरटेनमेंट के हवाले से भी इसके ऊपर अब वीडियोस अपलोड की जाएंगी, शॉर्ट्स वगैरह भी अपलोड की जाएंगी, क्रिकेट से रिलेटेड भी, स्पोर्ट्स के हवाले से भी और एंटरटेनमेंट के हवाले से भी इसके ऊपर वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो मैंने सोचा ये पहले आप लोगों से क्लियर कर दूँ, उसके बाद फिर आगे चलता हूँ अपनी वीडियो की जानिब और आपको बताता हूँ कि आज क्रिकेट से रिलेटेड क्या खबर है। पीसीबी चेयरमैन का इंतखाब, कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कंट्रैक्ट में ताख़ीर का खदशा। ज़ाहिर सी बात है कौमी क्रिकेटर्स के लिए ये एक परेशान कुन खबर होगी। उनकी जो तनख्वाहें हैं वो लेट हो सकती हैं और लाहौर कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कंट्रैक्ट पेश होने में ताख़ीर का खदशा ज़ाहिर किया गया है। ज़ाहिर सी बात है जब चेयरमैन ही कोई नहीं तो किसके सामने पेश होगा और किससे अप्रूवल होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाब की वजह से कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश करने में ताख़ीर का खदशा है। पीसीबी चेयरमैन का जो इंतखाब है वो 27 जून को शेड्यूल्ड है और आज 23 जून है, यानी कि 4 दिन अभी बाकी हैं। सिलेक्शन कमेटी, शोबा इंटरनेशनल और कौमी टीम मैनेजमेंट ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इब्तदाई मुशावरत की, ताहम बोर्ड में तब्दीलियों के बायस मामला ताअत्तुल का शिकार हो गया है और नए चेयरमैन के आने से अब बोर्ड में कई एक तब्दीलियों का इम्कान है। ज़ाहिर सी बात है अब जो मैनेजमेंट है, शोबा इंटरनेशनल और कौमी टीम मैनेजमेंट ने जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इब्तदाई मुशावरत की, उनमें भी चेंजेस होंगी, तो वो फिर नए सिरे से मुशावरत भी हो सकती है। मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत मुकम्मल होने पर अब कायम मुकाम चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर है। नए चेयरमैन की आमद से पॉलिसियों और फैसलों का आज से रनोज जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब 27 जून को शेड्यूल्ड है। यह अब ये जो कायम मकाम चेयरमैन है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये अब खटपुतली कह सकते हैं या सिर्फ नाम के चेयरमैन है, इनके पास इख्तियारात नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसलिए मैंने कहा कि नहीं है वो चेयरमैन। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियों का इम्कान भी है। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 30 जून को ख़त्म हो रही है, जबकि 27 जून को जो है नए चेयरमैन का इंतखाब होगा। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऐलान में तख़ीर हुई भी तो वो 1 जुलाई से ही शुरू होंगे। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियों का इम्कान है। इस दौरान तरीक़ाकार में तब्दीली की जा सकती है और ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता बरस रेड बॉल और वाइट बॉल कैटेगरीज मुतारिफ़ कराई गई थी। रेड बॉल और वाइट बॉल कैटेगरीज के साथ ए, बी और सी कैटेगरीज के साथ एमर्जिंग कैटेगरीज भी थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 25% इजाफे का इम्कान है, जो कि खिलाड़ियों के लिए खुशाइंद है। ये ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 25% तक इजाफे का इम्कान है। नए कॉन्ट्रैक्ट में नए कई खिलाड़ियों की तनज़ली तरक्की और कई ड्रॉप होंगे। अज़हर अली रिटायर होने पर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो चुके हैं। फवाद आलम और यासिर शाह के साथ साथ नुमान अली, खुशदिल शाह, उस्मान कादिर और जायद महमूद का भी जगह बरकरार रखना मुश्किल है। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हारिस रऊफ, नसीम शाह को तरक्की मिल सकती है, जबकि इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब, एहसानुल्लाह, जमान खान और उसामा मीर को भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है। तो नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हारिस रऊफ और नसीम शाह के जहाँ पे जिक्र हो रहा है, शाहीन अफरीदी का भी आई होप के वहाँ पे होगा, तरक्की के हवाले से उनका हो सकता है कि उनको तरक्की मिले। बहरहाल अभी तक जो इन दोनों की खबर है और 25% इजाफे का जो इम्कान है वो खिलाड़ियों के लिए खुशी की खबर भी, और ताख़ीरी जो ये हो रहा है, तख़ीर हो रही है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये एक खिलाड़ियों के लिए थोड़ी सी फ़िक्रमंद होने वाली और थोड़ी सी गमगीन करने वाली खबर है। लेकिन ये इंशाल्लाह 28-29 जून को ऐलान भी हो जाएगा जब चेयरमैन पीसीबी आएंगे। ज़का अशरफ आई होप के 90% वही है।
इलेक्शन एक सिर्फ वो कह सकते हैं कि एक आइनी तरीक़ाकार है उनको लाने का, बाकी वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये एक अपडेट थी इस क्रिकेट से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब देखें ना कितना निज़ाम ख़राब हुआ है। एक ज़रा सी करने की वजह से पीपल्स पार्टी की और नून लीग की जो आपस में टसल थी, जो तनाज़ा कह सकते, जो भी आप कहें, उसकी वजह से अब खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट में भी दुश्वारी हो रही है, लेट हुआ है वो, और बाकी भी मामलात बोर्ड के सारे उलझे हुए हैं। तो उसकी वजह यही है कि अगर आपने अपना चेयरमैन लगाना था तो गवर्निंग बॉडी का सरबराह भी उस टाइम पे अपना ही लगवाते, ज़का अशरफ, जो कि कम अज़ कम अब यहाँ तक लेके आते हो और कम अज़ कम उसी को कंटिन्यू करते। अब नजम सेठ ही यहाँ तक लेके आए हैं, अब फिर उनकी जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए या जो अभी जैसे कि पिछले दिनों पिचेस बनाई गई थी NCA में, तेज़ विकटें कहा जा रहा था कि वहाँ पे खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अब वो भी पता नहीं क्या पता किस तरीके से होती हैं, या वो फिर तोड़ी जाए और नए सिरे से बनाई जाए, कुछ भी हो सकता है। देखिए नए चेयरमैन, क्योंकि उन्होंने एक इंदिया दिया है कि बोर्ड में सब कुछ ठीक नहीं है, और मैं किसी पे बात नहीं करना चाहता। ज़का अशरफ ने गुज़श्ता दिनों एक बयान जारी किया था, उसमें ये उन्होंने कहा था, तो उससे यही साबित होता है कि वो अपनी पॉलिसियों के साथ आएंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई आप एक चेयरमैन रखें, कम अज़ कम उसको 3-4 साल पूरे करने दें। इस तरह से क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हर बंदा आगे अपने तरीके से, अब नजम सेठी ने अपने तरीके से किया है जी, अब ज़का अशरफ आएंगे फिर वो अपने तरीके से करेंगे, और जो नए खिलाड़ी हैं या कप्तान भी, जैसे कि हमारे कह सकते हैं हेड कोच है या जो भी, अब मिकी आर्थर को जैसे कि नजम सेठी ने लेट के मिनते तरले करके लाया था, हम तो उसके खिलाफ थे। अब ये नए चेयरमैन है, अब क्या पता ये क्या फ़ैसला करते हैं कौमी टीम की मैनेजमेंट से मुतालिक, अब ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि कौमी टीम की मैनेजमेंट को नहीं छेड़ना चाहिए। शायद अफरीदी ने भी यही कहा कि वर्ल्ड कप अगर खेलना है तो वहाँ उस तक कोई उसमें ना छेड़छाड़ की जाए। तो देखते हैं अब क्या होता है। कप्तान बाबर आजम के लिए भी एक चैलेंज होगा और ज़का अशरफ के लिए भी होगा कि वो किस तरीके से एक दूसरे को समझते हैं। बहरहाल जो भी है वो अब आगे चल के पता चलेगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।